अब बात करते हैं सैलाब के कहर और तबाही वाली लहर की। बांग्लादेश से लेकर त्रिपुरा तक बाढ़ से बुरा हाल है। त्रिपुरा में कुदरत की मार पड़ी है और ऐसी बारिश हुई है कि गलियों में पानी भर चुका है, नदियां उफान पर हैं। मैदान के साथ साथ पहाड़ पर भी बादलों की बगावत देखने को मिल रही है। कुदरत के कहर से देवभूमि उत्तराखंड कांप उठी है। चमोली में एक बार फिर से बादल फटा और बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ये तीनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरीके से बांग्लादेश से लेकर पहाड़ों तक हाल बेहाल है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आइए बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करते हैं। कुदरत की मार पड़ने के बाद बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा है। हिंदुओं के कत्लेआम के बाद पड़ोसी मुल्क में कट्टरपंथी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गए हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बाढ़ के लिए भारत को कसूरवार बताया जा रहा है। बांग्लादेश की मीडिया में भी ऐसी खबरें छाई हैं जिसमें दावा यह कि देश के कुछ हिस्सों में भारत की वजह से बाढ़ की आफत है। ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि भारत सरकार ने जानबूझकर डैम के गेट खोल दिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ की नौबत आ गई। अंतरिम सरकार के प्रमुख हर मुद्दे पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। और इस बार भी भारत ने दो टूक शब्दों में बांग्लादेश की बोलती को बंद कर दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नहीं हुई है। भारत ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों में आने वाली बाढ़ एक समस्या है। बारिश के बाद नदियों में जलस्तर बढ़ता है, जिससे दोनों देश परेशान होते हैं। दोनों ही देश 54 जगह पर नदियों को साझा करते हैं। 21 अगस्त से त्रिपुरा, बांग्लादेश में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। विदेश मंत्रालय ने आखिर में यह भी कहा कि बाढ़ के समाधान के लिए आपसी सहयोग की जरूरत है और उसी पर ध्यान देना चाहिए। अंतरिम सरकार के कुछ नेता समेत जैसे कि खालिदा जिया की बीएनपी के कुछ नेता इस बाढ़ के लिए भारत को दोषी बता रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून ये कहता है कि बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा था कि भारत ने बिना चेतावनी पानी को रिलीज कर दिया। आरोप यहां तक लगा दिए गए कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की परवाह नहीं। शायद बांग्लादेश ये भूल गया कि कोरोना काल हो, आर्थिक संकट हो या फिर शेख हसीना को जगह देना, भारत ने हर बार आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उनकी मदद की है। दरअसल बांग्लादेश में 12 जिलों में भीषण बाढ़ आई है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में 36 लाख लोग प्रभावित हैं। सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं। लोग छतों पर फंसे हैं। बांग्ला अखबार के मुताबिक बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बंद होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि बांग्लादेश पर कुदरत की जो मार पड़ी, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ने के पूरा अंदेशा है। और बांग्लादेश के बाद अब जो अगली तस्वीर नॉर्थ ईस्ट की हमने आपको दिखाई, यानी कि त्रिपुरा, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ जल तांडव है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को, ये जो एरियल व्यू है, इसको आप ध्यान से देखिए। त्रिपुरा पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से त्रिपुरा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 450 राहत शिविरों में 65,000 से ज्यादा लोगों को शरण दी गई, क्योंकि उनका आशियाना, उनका घर तबाह हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, उसके बाद बीएसएफ, पुलिस, उसके बाद जो वॉलंटियर्स हैं हम लोग सब उसमें लगे हुए, डीएम, उसके बाद एसडीएम, बीडीओ, सबको मैंने जो मीटिंग करने के बाद मैंने यही निर्देश दिया। दिल्ली से भी मैं वो कह रहा था, तो यहाँ के भी बात किया, तो सब लगे हुए हैं। और पहले तो यहाँ पर बहुत सारा बोट है। पहले मैंने कहा सबको, जहाँ पर मैंने ऐसा है पानी अगर घुस गया तो मुश्किल हो जाएगा, इन लोगों को पहले रेस्क्यू कीजिए। पिछले कुछ दिन से बाढ़ की वजह से त्रिपुरा में हालात बुरे हैं। सीएम माणिक साह ने खुद मोर्चा संभाला है। पूरी तरीके से कई इलाके टापू में तब्दील हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण हो या फिर ग्राउंड जीरो पर उतरकर निरीक्षण करना। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलने के बाद त्रिपुरा सरकार बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रही है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा को 40 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। दरअसल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पानी पानी हो चुकी है। अगरतला में 21 अगस्त को 233 mm बारिश हुई, जिसकी उम्मीद किसी को थी नहीं। अगले 4 दिन तक मौसम विभाग की तरफ से खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ टीमें जुटी हुई हैं। 300 से ज्यादा लोगों की जान अब तक एनडीआरएफ के जवान अभी तक बचा चुके हैं।
इसके साथ एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है और फूड पैकेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ का यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है उसमें मूलतः हमारा जो एक आरआरसी है, रीजनल रिस्पांस सेंटर, इसमें प्री मानसून जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता है उसमें 3 टीमें पहले से ही मौजूद यहाँ पर थी और ये सिचुएशन को देखते हुए एक टीम 21 तारीख को सिलचर से रवाना की गई थी बाई रोड और ये इंश्योर करने के लिए कि टीम्स हमारे पास सफिशिएंट रहें। 4 टीम्स को होलोंगी से एयरलिफ्ट किया गया था अरुणाचल से कल और इसके अलावा 3 टीमों को बीटा एयरपोर्ट से भी एयरलिफ्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के अभी 11 टीमें एनडीआरएफ की त्रिपुरा में तैनात हैं। त्रिपुरा में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। खतरे को देखते हुए स्कूल भी बंद करने का ऐलान शुक्रवार के लिए कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच जवान एक बार फिर से देवदूत बनकर आए। बांग्लादेश त्रिपुरा के बाद बात अब देवभूमि की करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से बादल फटा है और चमोली जिले के थराली और पगनों में तबाही मची है। भारी बारिश के बाद प्राणमती नदी उफान पर है। नदी किनारे के करीब 25 से अधिक घरों में पानी जा पहुंचा है और थराली का जो पौराणिक शिव मंदिर है वो भी सैलाब की चपेट में आ गया। बेतालेश्वर मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर में पानी और मलबा जा पहुंचा है। भारी बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड का वीडियो चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया पर साझा किया। लैंडस्लाइड के बाद कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं और गांव के साथ संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई कि देहरादून, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत ये सब भारी बारिश से प्रभावित रहेंगे। भारी बारिश का अलर्ट इनके लिए जारी है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि पहाड़ पर खतरा अभी टला नहीं और आने वाले दिनों में मौसम की मनमानी फिर से देखने को मिल सकती है।